हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक टॉपिक शुरू किया था, तो वहां पर हमने 6 नियम जो थे उनको सीखने का प्रयास किया। इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्रम के अंदर 7वां जो अपना जो नियम है वो होता है एंड से। अब एंड से बहुत सारे नियम होते हैं, तो उनको एक एक करके पढ़ेंगे तथा उनको सीखने का प्रयास करेंगे। इजी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, केवल नियम को सही तरीके से हमें समझना है। पहला क्या कह रहा है कि यदि एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हो तो वर्ब प्लूरल काम में लेंगे। मतलब अगर एंड किन्हीं दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब प्लूरल प्रयोग में ली जाती है। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम। देखो अब एंड जो है इन दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, एक तो राम और दूसरा श्याम। अब एंड अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो वर्ब प्लूरल काम में लेनी है, तो इजएमआर में से प्लूरल क्या हो गया? आर। तो हम यहां पर लगा देंगे आर। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू एंड ही। अब देखो एंड जो है उसने यू और ही नामक दो सब्जेक्ट को जोड़ रखा है। अब क्या करते हैं, हम ही को देखते ही यहां पर इज भरने का प्रयास करते हैं, जबकि नियम क्या कहता है कि एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल काम में लेनी चाहिए। इसीलिए इज एमआर में से प्लूरल क्या है? आर। हम यहां पर आर भरेंगे। अब यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। हालांकि बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन नियम यही कहता है कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा हमें बहुवचन प्रयोग में लेनी है, प्लूरल लेनी है। फिर इसी के तहत, ये तो सिंपल नियम था एंड का कि एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल। और इसके अंदर फिर नोट फर्स्ट देखेंगे कि यदि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तथा दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल, आर्टिकल आपने पढ़े हुए हैं, ए एंड द, या पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी आपने पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। नियम क्या वापस समझिएगा कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तथा दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा हम सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। देखते हैं एग्जांपल्स। माय फादर एंड टीचर। अब देखो ये दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, एक तो टीचर और फादर, और इन दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो। अब यहाँ पर माई आ रहा, माई जो है क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर दोनों में से एक के आगे पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारी वर्ब आएगी इज। अब दूसरा देखिए, द पोइट एंड राइटर। अब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, एक तो है पोइट और राइटर, और दोनों में से एक के आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, वाज। वाज और वर्ब में से सिंगुलर क्या होगा? वाज। तो द पोइट एंड राइटर वाज लिविंग हियर, यहां रह रहा था। अब यहां पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं और दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो तो वर्ब सिंगुलर क्यों आती है? क्योंकि ये आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये दोनों को एक ही व्यक्ति होने का भाव कराता है। मतलब जैसे कि फादर एंड टीचर, जो पिताजी है वो टीचर भी तो हो सकते हैं, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर प्रयोग में ली जा रही। इधर पोइट जो है वो राइटर, लेखक भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी दोनों एक ही व्यक्ति का भाव हो रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग में ली जा रही। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि ऐसे भी हो सकता है, एग्जाम्पल, माई फादर एंड मदर खालिस्तान लिविंग हियर, और यहां पे मैंने एजेएमआर कर दिया। अब ऐसी स्थिति में हमें अपने कुछ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, कुछ हमें हमारे सामान्य ज्ञान का उपयोग करना है कि माई फादर एंड मदर, मतलब दो सब्जेक्ट जुड़ तो रहे हैं एंड से, और दोनों में से एक के आगे पजेसिव एडजेक्टिव भी आ रहा है, लेकिन क्या माँ और पिताजी एक ही व्यक्ति का बोध करवा सकते हैं क्या? अगर माँ और पिताजी एक ही व्यक्ति का बोध तो कराते नहीं है और नहीं कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेनी है, सिंगुलर नहीं लेनी है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का उपयोग करना है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा आर।
तो दोस्तों ये एंड से ये दोनों ही नियम है, वापस देखिएगा। एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल, एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं और दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। अब आगे दोस्तों एंड के ही नोट नंबर सेकंड को देखते हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हो, मतलब पहले भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे थे तथा दोनों के आगे, पहले क्या था, दोनों में से एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो। अब ये कह रहा तथा दोनों के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पहले अगर एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है तो वो किसी एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, लेकिन अगर दोनों ही सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है तो अब ये दो व्यक्तियों का बोध करा रहा है। अतः वर्ब हम कौन से प्रयोग में लेंगे? प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे कि माय फादर एंड टीचर, अब देखो फादर और टीचर दो जो है ये जुड़े हुए हैं एंड से, तथा दोनों के आगे किसका प्रयोग हो रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव माय का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है, अतः हम वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। ईजेएमआर में से क्या आ जाएगा? आर। दूसरा देखिए द राइटर एंड द पोइट। अब देखो राइटर और पोइट दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है, क्योंकि इन दोनों के आगे आर्टिकल कौन सा हो रहा है? द का प्रयोग आ रहा है। अतः यहां पर भी वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे, इसलिए यहां पर आ जाएगा वर्ब। ये तो थे दोस्तों एंड के नियम, जिसमें वापस देखिएगा कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं लेकिन दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब सिंगुलर, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं लेकिन दोनों के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। इसके साथ ही इस एंड के नियम के अंदर हमें कुछ अपवाद या एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। देखते हैं उनमें क्या है। जैसे टू एंड टू, मैथमेटिकल अगर कोई भी हम सम कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो वहां पर हम उसको सिंगुलर, वैसे लगता है मेक भी लगता है और मैक्स भी लगता है, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से इसमें मैक्स को प्राथमिकता दी जाती है, अतः यहां पर आ जाएगा मैक्स। ये एक अपवाद की तरह कार्य करता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी एंड से जुड़े हुए लेकिन दो सब्जेक्ट अलग अलग जुड़े हुए, इसलिए यहां पर प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे विंस। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैक्स के अंदर एस लगा हुआ है और विन के अंदर भी एस लगा हुआ है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी नाउन के आगे एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो तो बहुवचन बनता है, लेकिन वर्ब के आगे एस या ईएस का प्रयोग करने से प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है, एक वचन माना जाता है। अतः यहाँ पर हमने एस या ईएस लगाकर इनको भी एक वचन बनाया। जुड़ लगना क्या चाहिए था? बहुवचन, लेकिन अपवाद है, इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है। ब्रेड एंड बटर, देखो दोनों एक ही चीज के पहलू, ब्रेड के बिना बटर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो दोनों साथ में खाए जाते हैं, अतः यहाँ पर भी हम वर्ब सिंगुलर इज का प्रयोग करेंगे। राइस एंड करी, खालिस्तान है साउथ इंडियन डिश, दक्षिणी भारत के अंदर कड़ी और राइस को साथ में खाया जाता है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, अतः यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर काम में लेंगे, इज आ जाएगा। अब देखिए आगे का हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी, गाड़ी के बिना घोड़े का भी कोई अस्तित्व नहीं और घोड़े के बिना गाड़ी का नहीं है, तो दोनों ही एक साथ एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो अतः यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर इज प्रयोग में लेंगे। इस प्रकार के कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर दोनों ही एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हो तो वहां पर वर्ब सिंगुलर प्रयोग में ली जाती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमों के क्रम में जो अगला जो नियम आता है वो आता है सपोजिशनल सेंटेंस का, मतलब ऐसे वाक्य जो कोरी कल्पना का बोध कराते हैं, सपोज करवाते हैं। क्या होते हैं ये वाक्य? प्राय, इफ, एज दो, इफ ओनली, या सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज से शुरू होते हैं, तथा ये वाक्य कोरी कल्पना का बोध कराते हैं। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर का, मतलब कोई भी नंबर, चाहे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, फिर भी वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग में लेंगे। फिर भी ऐसे वाक्यों में वर्ब जो हमेशा बहुवचन प्रयोग में आती है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। जैसे कि आई विश ही खालिस्तान माई हस्बैंड, काश या मैं सोचता हूं, सोचती हूं कि वह मेरा पति होता, मतलब वह उसका पति नहीं है, ये केवल कोरी कल्पना का बोध हो रहा है, तो यहां पर ही के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे वर, क्योंकि ये वाक्य कहां से शुरू हो रहा है?
आज विश जो कि कोरी कल्पना का बोध करवा रहा है। रमन टॉक्स टू मी, रमन मुझसे बात करता है। कैसे? एज इफ, जैसे कि ही खालिस्तान द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, वह निप्पो कंपनी का कोई मैनेजर हो। अब वहां पर कल्पना का बोध हो रहा है, हालांकि रमन जो है वो किसी कंपनी का मैनेजर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी आएगा वर। अब ये सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं इसी तरह होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जो कि अपना नोट कह रहा है फर्स्ट नंबर का, कि जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय एज इफ, एज दो, इफ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? एज इफ, एज दो या सेम। लेकिन इनमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, ये वास्तविकता को दर्शाते हैं। अतः इस स्थिति में इनके सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर ही वर्ब का प्रयोग, जो सब्जेक्ट का नंबर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग में लेंगे। स्नेहा लुक्स, स्नेहा देखती है। कैसे? एज दो, जैसे कि सी खालिस्तान वर्किंग, वह कार्य कर रही हो। अब सी अपना सब्जेक्ट क्या है? सी। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, तो अतः वर्ब भी आ जाएगी इसके साथ, क्या? हैज बीन। तो इस प्रकार से सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वैसे भी इस कंडीशनल सेंटेंस को हम आगे और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, तब इसके बारे में और नई जानकारी हम आपको देंगे। आगे जो नवा जो नियम है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम तो है ही है, उसके अलावा हम ग्रामेटिकल मिस्टेक जो करते हैं वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। वैसे एंड का नियम तो आपने पढ़ा हुआ है कि एंड से अगर कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट जुड़ते तो वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग में लेंगे। लेकिन इसको समझिएगा कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, किससे? एंड से, तथा वाक्य गुड सेंस यानी अच्छी बात है, गुड सेंस का मतलब क्या? अच्छी बात बता रहा हो या अच्छी बात का बोध कराता हो, तो इन प्रोनाउन को 231 2 3 1 के क्रम में लिखते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिखने का क्रम, अगर वाक्य में सेंस अच्छा है, गुड सेंस है, तो 2 3 1 के क्रम में लिखते हैं, तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यू एंड ही खालिस्तान गुड फ्रेंड्स, कि तुम और वह अच्छे मित्र हैं। अब अच्छे मित्र मतलब अच्छी बात हो रही है, अच्छा सेंस आ रहा है, तो यू जो है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और ही जो है वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और हमें किसके 2 3 1, तो ये 2 3 के क्रम में लिखा है यू एंड ही। अब इन दोनों के साथ वर्ब जो प्रयोग में लेंगे वो कौन सी आएगी? आर, जो कि एंड से जुड़ रहे हैं। आगे देखेंगे यू ही एंड आई खालिस्तान गुड फ्रेंड्स, अच्छी बात का है, तो इसको हम 231 के क्रम में लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन 2, ही थर्ड पर्सन 3 और आई जो है फर्स्ट पर्सन 1, तो 231 का क्रम हो गया। यहां पर भी वर्ब आ जाएगी आर। ही एंड आई दो सब्जेक्ट है, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यू नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से इनका क्रम होता है और वर्ब जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वर हो जाएगी। अब इसी का एक नियम क्या कहता है? यदि वाक्य में बैड सेंस मतलब कि बुरी बात या कोई भूल, दोष, पाप, कमी का बोध होता हो, मतलब अपने अंदर क्या बुरी चीज है, भूल है, दोष है, पाप है या कमी है, इस प्रकार का कोई सेंस आ रहा हो, तो इनका प्रयोग 1 2 3 के क्रम में होगा। तो इन प्रोनाउन का प्रयोग कौन से क्रम में करेंगे? 1 2 3 के क्रम में, तथा वर्ब तो प्लूरल का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे कि आई यू एंड ही खालिस्तान गिल्टी, पाप मतलब कि हम पापी है, हम अपराधी है या हमें इसका दोष है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम 1 2 3 का प्रयोग करेंगे क्योंकि बैड सेंस आ रहा है। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तो ये क्रम रहेगा और वर्ब आ जाएगी प्लूरल आर। आई एंड यू, आई फर्स्ट पर्सन है 1, यू सेकंड पर्सन 1 2 का क्रम है। कमिटेड द क्राइम, हमने अपराध किया, मतलब ये हमारा पाप है, हमारी कमी है या हमारा दोष है, तो हेज है में से क्या जाएगा? हैव आ जाएगा, वर्ब तो प्लूरल आ जाएगी, लेकिन इनका प्रयोग इस क्रम में होगा। तो दोस्तों अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जोड़ने हो और अगर गुड सेंस का भाव हो तो उसको 2 3 1 के क्रम में जोड़ेंगे, तथा अगर वाक्य में बैड सेंस का भाव हो
तो उसे 1 2 3 के क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी बहुत मिस्टेक बोलते समय करते हैं, जिसका हमें आगे ध्यान रखना है। अगला जो हमारा नियम है वो है नियम नंबर 10। क्या कहता है समझेंगे कि अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट में पहले शब्द के पहले अक्षर के अलावा दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी कैपिटल हो, मतलब बड़ा हो, तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, क्योंकि वह किसी का नाम बताता है। सिंपल सा नियम है दोस्तों कि अगर किसी वाक्य के अंदर जो उसका सब्जेक्ट है उसमें पहले शब्द के पहले अक्षर के अलावा दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी कैपिटल है, तो समझ लीजिए वो किसी ना किसी का नाम है, तथा ऐसी स्थिति में वहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में होगी। देखते हैं, 3 इडियट्स एक लिखा हुआ है जिसका पहले शब्द का पहला अक्षर टी कैपिटल आ रहा है, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर आई जो है ये स्मॉल है, तो ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो 3 इडियट्स मतलब 3 मूर्ख, मतलब 3 लोगों की बात हो रही है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हैव बीन कॉट बाय पुलिस, ये यहाँ पर हैव बीन आएगा। लेकिन इसी प्रकार से दूसरा जो सेंटेंस वो देखिए 3 इडियट्स, इसमें भी 3 इडियट्स है, लेकिन इसमें पहले शब्द के पहले अक्षर के अलावा दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी कैपिटल है, मतलब ये किसी ना किसी का नाम है। खालिस्तान ए गुड मूवी, अब ये एक मूवी का नाम है और मूवी का नाम सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर इज। देख लो दोनों ही सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट दोनों ही सेम है, 3 इडियट्स 3 इडियट्स। फर्क क्या है? केवल एक लेटर का फर्क है। तो जहां पर स्मॉल है वहां पर बहुवचन आ रहा है, जहां पर कैपिटल वहां पर सिंगुल एक वचन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी का नाम होता है। फिर आगे देखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स, टी बड़ा है, यू बड़ा है, एस बड़ा, मतलब किसी का नाम है, तो यहाँ पर खालिस्तान है बिग कंट्री, एक बड़ा देश है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इज। तो नियम वापिस समझना कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले शब्द के पहले अक्षर के अलावा दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी कैपिटल हो, तो समझ लीजिए वो किसी का नाम है, तथा उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। इसके बाद में अगला जो 11वां जो नियम है वो हमारे ऑल का है, क्योंकि ऑल जो होता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी रखता है और प्लूरल वर्ब भी रखता है। तो ऑल के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कि जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन अगर उसके ऑल के साथ में है, तो हम वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तथा ऑल के साथ में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है। अगर ऑल के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हम कौन से काम में लेंगे? प्लूरल बहुवचन काम में लेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे, ऑल खालिस्तान वेल, सब कुछ ठीक है। अब वहां पर अनकाउंटेबल है भी, क्या क्या ठीक है, तो वहां पर हम वर्ब सिंगुलर इज का प्रयोग करेंगे, ऑल इज वेल। ऑल द वाटर, अब ऑल के बाद में द वाटर आ रहा, चूंकि वाटर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, गिन नहीं सकते, तो उसे सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाज डर्टी। लेकिन ऑल द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, अतः इसके साथ में वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे आर, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। इस प्रकार से ये जो हमारा 11वां जो नियम था वो ऑल का था। तो ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, ऑल के साथ काउंटेबल नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल आता है, तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग में लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इन नियमों के क्रम के अंदर दो छोटे छोटे नियम जो है वो अपन देख रहे हैं कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट लिटल, अ लिटल, द लिटल या मच हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, क्योंकि लिटल, अ लिटल, द लिटल या मच जो होते हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को बताते हैं, अतः इनके साथ वर्ब कौन से काम में आएगी? सिंगुलर। लिटल, अ लिटल, द लिटल प्लस अनकाउंटेबल नाउन इक्वल वर्ब सिंगुलर। जैसे कि लिटल खालिस्तान डन, हैज बीन, हैव बीन, चूंकि लिटल जो है खुद अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन, क्योंकि वर्ब सिंगुलर आएगी यहाँ पर। मच स्वयं अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? वर्ब हैज बीन, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, और लिटल, अ लिटल, द लिटल या मच जो है ये खुद भी अनकाउंटेबल नाउन को ही बताते हैं। फिर आगे के क्रम में जो अगला नियम है, अगर वाक्य के सब्जेक्ट में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बोथ, सेवेरल, वेरियस
हो तो मतलब कौन कौन से शब्द, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बहुत, सेवरल, वरियस हो तो, ये सारे शब्द नंबर की दृष्टि से प्लूरल होते हैं। मतलब ये सारे के सारे शब्द भी एक बहुवचन संख्या का बोध कराते हैं, अतः इनके साथ वर्ब भी प्लूरल प्रयोग में लेंगे। इनके साथ वर्ब जो आएगी वो कौन से आएगी, प्लूरल। कौन कौन से शब्द है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बोथ, सेवरल और वरियस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर टू गर्ल्स इन द फील्ड, कि वहां पर खेत में दो लड़कियां हैं। एंड बोथ, कौन सा शब्द आ रहा है, बोथ, जो कि अपने आप में प्लूरल होता है। खालिस्तान ब्यूटीफुल, इजेमार में से प्रयोग करना है तो यहां पर हम आर लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन बता रखा है। सेवेरल स्टूडेंट्स, सेवेरल आया हुआ है तो इसके साथ हमेशा बहुवचन आता है, स्टूडेंट्स, आर आ जाएगा, आर एब्सेंट, बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट है। वेरी फ्यू गर्ल्स, फ्यू, वेरी फ्यू आ रहा है और उसके साथ में गर्ल्स आ रहा है। फ्यू जो है वो किसको बताता है, बहुवचन को, अतः यहाँ पर आर आ जाएगा, आर लेबोरियस, कठिन परिश्रमी होती, बहुत कम लड़कियां जो है परिश्रमी होती है। A few of these pens खालिस्तान इन राइट ऑर्डर, अब a few का प्रयोग हो रहा है जो कि अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। A few pens were in right order, मतलब कि बहुत कम पेन जो है वो क्या है, सही क्रम में है। इस प्रकार से हमारे दो नियम थे कि लिटिल, लिटिल, द लिटिल या मच हो तो वर्ब सिंगुलर, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बोथ, सेवरल, वेरियस हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा 14वां जो नियम है वो ये कहता है कि मैनी जो होता है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा को रखता है, तो उसके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल आती है। कि मैनी के साथ में सब्जेक्ट जो होगा वो बहुवचन होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, बहुवचन। लेकिन मैनी ए जो है ये अपने साथ सिंगुलर नाउन को रखता है तो या सिंगुलर सब्जेक्ट को रखता है तथा इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में ली जाती है। मैनी ए ऑरेंज, अब देखिए मैनी ए और इसके साथ में सब्जेक्ट जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सिंगुलर ऑरेंज, तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। वाज वर्ब में से वाज रोटन, मैनी ए ऑरेंज, वाज रोटन। दूसरा देखिए मैनी क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स, अपराधी, अब ये जो है यहाँ पर प्लूरल आ रहा है क्योंकि मैनी के साथ में जो क्रिमिनल है ये बहुवचन है और मैनी खुद अपने साथ बहुवचन को रखता है। खालिस्तान अरेस्टेड यस्टरडे, कल गिरफ्तार किए गए, अब चूंकि ये बहुवचन है तो वर्ब जो होगी वो भी हमारी कौन सी होगी, बहुवचन, इसलिए यहां पर आ जाएगा वर। तो मैनी के साथ बहुवचन, वर्ब प्लूरल, मैनी ए के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद में अगला जो 15वां नियम है वो क्या कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेज, शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स, जींस हो तो इन सब के साथ वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये जितने भी सामान है, सीजर्स हो, बाइनोकुलर्स हो, स्पेक्टेकल्स हो, ग्लासेज हो, शूज हो, सॉक्स हो, ट्राउजर हो, ग्लव्स हो, जींस हो, गोगल्स हो, ये सारे के सारे पेयर में होते हैं। सीजर्स, कैंची, कैंची जो होती है वो दो प्रकार के पेयर से बनती है, जोड़े से बनती है। इसी प्रकार से चश्मा, ग्लव्स, जींस जो भी है वो सारे के सारे पेयर को दर्शाते हैं और पेयर जो होता है वो एक जोड़ा होता है, दो संख्या को दर्शाता है, अतः इनके साथ वर्ब जो होगी वो प्लूरल प्रयोग में लेंगे। कि हिज ग्लव्स, खालिस्तान न्यू, इजेमार, तो यहाँ पर हम ग्लव्स जो है बहुवचन है, पेयर है, अतः यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे आर न्यू। माई जींस खालिस्तान कॉस्टली, वाज कॉस्टली या वर कॉस्टली, तो इसमें जींस आ रहा है, वर कॉस्टली। यहाँ पर हम बोलने में बहुत सारे बार इनके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं जो कि एक गलत है। हिज स्पेक्टेकल्स, उसका चश्मा जो है, फ्रेम्ड, उसमें फ्रेम करवाई गई, हैज बीन, हैव बीन, अब स्पेक्टेकल्स जो है अपने आप में बहुवचन है तो इसके साथ वर्ब भी बहुवचन लगाएंगे, हैव बीन फ्रेम्ड। इस प्रकार से हमें दोनों नियम समझ में आ रहे हैं। मैनी के साथ बहुवचन, वर्ब बहुवचन, मैनी ए के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर, जींस, सीजर्स, बाइनोकुलर, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लव्स, शूज, सॉक्स, जींस, ट्राउजर्स आदि जो है वो बहुवचन का भाव बताते हैं, अतः उनके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों अगर आपको ये क्लास से पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, याद हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है इस लॉकडाउन के समय में
उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके जिनके पास अभी पढ़ने की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है।